बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा था तो इसलिए वीडियो अपलोड करने में देर हो गई। तो रात आ गए थे ये हमारे घर मेहमान। पहले इन मेहमानों से मिलने, फिर हम करेंगे काम की बात। ये हान वाले रात को ले आए थे तो इन्होंने इनका घर सजा के रखा हुआ है। साथ सोफ़े वगैरह भी रखे हुए थे इनके बैठने के लिए। तो मुझे तो लग रहा था ये रात ही पूरे हो जाएंगे, मगर ये बच गए। तो सुबह हुई, मैंने इनको धूप में रखा। धूप तो हमारे घर में है ही नहीं, बाहर लेके आई थी इनको, बाजरा डाल दिया। अब देखते हैं कितने दिन ज़िंदा रहते हैं ये। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आखिर ये क्यों निकाल देते हैं गुनाह लेने के लिए। बेचारे मासूम से बच्चे होते हैं और बच्चे पकड़ के इनकी टांगे और बाजू तोड़ते रहते हैं। चले आ जाइए, आते हैं अपने काम की तरफ। आज हम बनाएंगे हेयर पैक, खुश्की का हेयर पैक। सर में खुश्की हो तो उसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, अदरक और सरसों का तेल। अदरक है, अगर आपके वो बाल बड़े हैं तो आपने बड़ा पीस लेना है, छोटे हैं तो छोटा पीस लेना है। और उसके बाद आपने इसको कश कर लेना है, इसका रस निकालना है। तो इसके लिए इसको कश करना है। बहुत ही अच्छा है ये इलाज खुश्की के लिए। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस डेली देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि मुश्किल वाले काम मैं बताती नहीं और ना मैं करती हूँ। मैं सिर्फ वो काम बताती हूँ और वही काम करती हूँ जो मुझे आसान लगते हैं, जो मैं अपने सर के ऊपर करती हूँ। और उनके 100% रिज़ल्ट भी होते हैं। और ये बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार करके देखिएगा। मुश्किल भी नहीं है, खाली हमने इसको कश कर लेना है। यहाँ पे मैंने कश कर लिया है। तो अब मैं इसका निकालूंगी रस। रस निकालने के लिए आपको अपनी मर्ज़ी है, बेशक आप ले लें कोई भी छलनी ले लें, उससे निकाल लें। मैं यहाँ पे छलनी लूँगी, उसके अंदर इसको डालूँगी और दबा दबा के निकाल लूँगी। जूसर में निकालना उसमें निकाल लें, नहीं तो जैसे पहले ज़माने में होते थे कि मलमल का कपड़ा लेते थे और उसके अंदर करके तो इसको निकाल लेते थे, वैसे निकाल लें। रस ही निकालना है हमें, रस से गर्ज है। यहाँ पे मैं इसमें डाल के फिर चम्मच के साथ दबा दबा के इसको निकालूंगी अच्छे से। मेरे बाल थोड़े इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो मैंने फिर छोटा पीस लिया था, क्योंकि मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए थे बड़े वाले। तो यहाँ पे दबा दबा के मैंने रस निकाल लिया। थोड़ा सा मुझे खुश्क लग रहा था तो इसमें पानी डाल के जो अंदर थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा ये नुस्खा ना, मैंने बहुत किया कर। ऐसे है कि सर्दियों में मेरे समझिए बालों में खुश्की होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती। इतना अच्छा है ये। ऐसे दबा दबा के हमने इसका सारा रस निकाल लेना है। यहाँ पे तकरीबन मेरा रस निकल गया है। तो अब मैं इसको लूँगी अपने हाथों में और फिर इसके जो थोड़ा बहुत रह गया ना वो भी दबा दबा के मैंने इसका रस निकाल लेना है। ऐसे एक कतरा भी मैं एक कतरा भी ज़ाया नहीं करती ना, बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे होता है कि जितना जा सकता है मेरे बालों के अंदर उतना चला जाए। फिर इसको ज़ोर से ऐसे हाथ में पकड़ के मुट्ठी से ज़ोर से दबाएंगे तो देखें ऐसे फिर भी रस निकलता है। एंड तक जितना उसका रस निकल सकता है कि बिल्कुल वो खाली खोखला सा हो जाए ना, कि हाथ को भी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका निकाल लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको देखें, ये छलनी बिल्कुल साफ़ है। इतना रस निकल आए, को छलनी जब रस निकल आता है ना छलनी के साथ चिपकता नहीं है, ऐसे ही रहता है। अब हम इसको देंगे फेंक और मैं अपने हाथ धो लूँगी। यहाँ पे देखें इसमें ज़रा भी नहीं है। तब इसको फेंक के हाथ धोंगी। पहले मैं अपने को चिप चिप कर रहे होते हैं ना। फिर हम लेंगे एक चम्मच, उसमें डालना है 2 टेबल स्पून जो ना भर भर के सरसों के तेल के। 1 2 बस 2 चम्मच डाल के हमने इसको अच्छे से हल कर लेना है। सरसों का तेल लेना है, बाकी नहीं। वैसे दूसरे भी होते हैं मगर इसमें सरसों का ज़्यादा है। मैंने सारे ट्राई कर करके देखे हैं, जो रिज़ल्ट सरसों के तेल के साथ आता है ना वो नहीं आता। ये देखें यहाँ पे अच्छे से हमने इसको कर लेना है, यकजान हो जाए बिल्कुल। और फिर हमने जला लेना है अपना चूल्हा और ले आना है इसको चूल्हे के ऊपर। डरे नहीं, पकाना नहीं है, खाली इसको गर्म करना है, नीम गर्म, ताकि जब हमारे सर पे जाए ना तो इसको सर को थोड़ी हीट भी मिले। ऐसे देख लेना है और फिर इसको कर देना है थोड़ा सा हिला के। जब लगे कि वो हमारी जिल्द जो है बर्दाश्त कर रही है, इतना डालना है कि वो हमारी स्किन जो है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे, नॉर्मल सा लगे। तो इसको हमने लेके आ जाना है। फिर हमने सर के बालों के ऊपर लगाना ऐसे रगड़ रगड़ के, नहीं पीस में जो जड़ें होती हैं वहाँ पे लगा के, फिर जैसे रब करते हैं मसाज करते हैं वैसे हमने मसाज करना है अच्छे से सर के ऊपर, इसके अंदर तक मसाज करना। और फिर एक ऐसी बोतल ले लें खाली और उसके ऊपर से रैपर उतार लें। क्योंकि अगर इसमें अगर ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने फ्रीज़ करना है तो ये 15 दिन के लिए फ्रीज़ भी हो सकता है। इसके रैपर उतारना है ऐसे, क्योंकि रैपर हमने इसलिए उतारना है ताकि अगर वो बात बात पता नहीं होता ना, जल्दी में दवाई समझ के बंदा पी ना ले। तो इसके अंदर डाल के फ्रिज के अंदर रख देना है। 15 दिन तक ये रह सकता है। मैं नहीं डालती, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि देर लगती नहीं है, 2 मिनटों में बन जाता है तो मैं बना लेती हूँ खुद ही।
तो इसको करके फ्रीज़ करके फिर हमने इसको वो फ्रीज़ नहीं करना, अगर आप लोगों ने करना है तो आप कर लें। और फिर मैं इसको अब लगा लूँगी अपने सर पे लगा के। तो फिर हमने शावर कैप पहन लेनी है ताकि हमारे सर को हवा ना लगे। शावर कैप नहीं तो कोई मसला नहीं, सर पे शावर चढ़ा लें और फिर इसको ऐसे हिला के तो सर के ऊपर लगा लें। और ख़ुद से लगाना है, किसी को नहीं बोलना, क्योंकि हम किसी के आसरे पे बैठे रहते हैं, वो आएगा हम लगवाएंगे तो हम कुछ लगा भी नहीं सकते। इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ख़ुद से लगाना है, सर की जड़ों पे लगाना है, जैसे मसाज करते हैं वैसे करना है। और जो बच जाए वो बालों पे लगा लेना है और लगा के शापर चढ़ा के धूप में बैठ जाना है ताकि हमारे बालों को हीट लगे। 10-15 मिनट बैठ जाएँ। अगर धूप नहीं है तो फिर ऐसा करें, ड्रायर ले लें, उसे ड्राई कर लें। शॉपर के ऊपर से ही हमने ड्रायर चलाना है और बस फिर 2 घंटे बाद सर धो लेना है, सिंपल। उसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।